तो भाई यहाँ बताया जा रहा है कि नादिया एक इत्मीना वक्फा बनाना चाहती है जिसके जरिए वो अपनी कंपनी की नई गाड़ी की माइलेज की औसत कदर का अंदाज़ा लगा सके। माइलेज का मतलब ये होता है कि गाड़ी 1 लीटर में कितना सफ़र तय करती है। अच्छा, आगे हमें बता रहे हैं कि वो चाहती है कि इस वक्फे की एतमाद की सतह यानी इसका कॉन्फिडेंस लेवल 90% हो और इसकी गलती की हद यानी मार्जिन ऑफ एरर 10 किलोमीटर से ज़्यादा ना हो। ठीक है भाई। आगे कह रहे हैं कि एक तजुर्बे के मुताबिक इस तरह की गाड़ियों की माइलेज का मयारी इन्हिराफ यानी स्टैंडर्ड डिविएशन 15 किलोमीटर होता है। और अब आते हैं अपने सवाल की तरफ। तो सवाल यह है कि नादिया कम से कम नमूने का साइज क्या रख सकती है कि उसको गलती की हद 10 किलोमीटर से ज़्यादा ना मिले। तो यहाँ पे हमें एन यानी सैंपल साइज या नमूने का साइज मालूम करना है। भाई आगे बढ़ने से पहले ज़रा देख लेते हैं कि इत्मीना वक्फा किस तरह का दिखता है। भाई नादिया इत्मीना वक्फा बनाना चाहती है गाड़ी की माइलेज की औसत कदर का। अब इत्मीना वक्फा नादिया इसलिए बनाना चाह रही है क्योंकि उसके पास गाड़ी की माइलेज की असली औसत कदर मौजूद नहीं है और इसलिए बस वो इत्मीना वक्फा बनाकर गाड़ी की माइलेज की औसत कदर का अंदाज़ा लगाएगी। तो इसलिए नादिया जाहिर सी बात है कि एक आबादी में से नमूना लेती है और फिर उस नमूने की औसत कदर मालूम कर लेती है और इत्मीना वक्फा बनाने के लिए इस नमूने की औसत कदर में वो जमा करेगी और माइनस करेगी टी की अहम कदर यानी टी स्टार या टी की क्रिटिकल वैल्यू ज़रब नमूने के मयारी इन्हिराफ बटा सैंपल साइज के स्क्वायर रूट को। अच्छा, बात यह है कि टी की अहम कदर मालूम करने के लिए जिसकी एतमाद की सतह 90% हो, हमें दर्जा आज़ादी भी मालूम होनी चाहिए यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम भी मालूम होना चाहिए और डिग्री ऑफ फ्रीडम बराबर होता है नमूने के साइज माइनस 1 के। अब चूंकि हमें नमूने का साइज मालूम ही नहीं है बल्कि यही हमें मालूम करना है, इसलिए हम ये तरीका नहीं अपना सकते। लेकिन इसमें भी कोई मसले की बात नहीं है, हम इसकी जगह एक और फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो भाई आबादी की औसत कदर यानी असली औसत कदर या पॉपुलेशन मीन मालूम करने के लिए दूसरा फॉर्मूला ये होता है कि हम नमूने की औसत कदर में जमा करें और माइनस करें जी की क्रिटिकल वैल्यू ज़रब आबादी के मयारी इन्हिराफ बटा नमूने के साइज के स्क्वायर रूट को। अब यहाँ देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। यहाँ पे हमें आबादी का मयारी इन्हिराफ दिया हुआ है, ये बराबर है 15 के, बल्कि यहाँ पे ये x नहीं आएगा क्योंकि ये नमूने का मयारी इन्हिराफ नहीं है बल्कि आबादी का मयारी इन्हिराफ है। n हमें मालूम करना है और भाई z की जो क्रिटिकल वैल्यू है वो मालूम करने के लिए हमें दर्जा आज़ादी मालूम करने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम सीधे सीधे जी टेबल से मालूम कर सकते हैं। तो चलें पहले अपना जी टेबल निकाल लेते हैं और फिर देख लेते हैं कि 90% एतमाद की सतह जब होती है तो इसकी कदर किसके बराबर आ जाती है। तो ये आ गया हमारा जी टेबल और चूंकि जी टेबल में हमें इस तरह का फैलाव दिया हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारा फैलाव कुछ इस तरह का दिखता है और हमारी औसत कदर कुछ यहाँ पर है तो ये हिस्सा दिखा रहा होगा 90% को। अच्छा, चूंकि यहाँ पर ये एक आम डिस्ट्रीब्यूशन है, आम फैलाव है जो कि हम आहंग यानी सिमेट्रिकल होती है, तो औसत कदर के इस तरफ और इस तरफ बिल्कुल एक जितना रकबा होना चाहिए। तो अगर ये पूरा रकबा 90% के बराबर है तो ये रकबा और ये रकबा बराबर होगा 100% माइनस 90% बटा 2 के। और 100% हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये पूरा फैलाव 100% इम्कान को दिखा रहा है। तो 100 माइनस 90 बराबर हो जाते हैं 10 के और 10 को जब हम 2 से तकसीम करते हैं तो हमारे पास
5% आ जाता है। तो ये हिस्सा भी 5% के बराबर है और ये हिस्सा भी 5% के बराबर है। अब चूंकि हमारे पास इस तरह के फैलाव का जी टेबल है, तो हम ये हिस्सा भी इसमें शामिल कर रहे होंगे। यानी हमारी जी की क्रिटिकल वैल्यू, अहम वैल्यू, वो होनी चाहिए जिसके ऊपर 5% रकबा खाली हो। और यूं फिर एतमाद की सतह हम 90% नहीं ले रहे होंगे, बल्कि 90 जमा 5 यानी 95% ले रहे होंगे। 95% को अगर हम डेसिमल में दिखाएं तो हमारे पास 0.95 आ जाता है। अब देखते हैं 0.95 यहाँ पर किधर है। भाई ये मुझे कुछ यहाँ दिख रहा है। मतलब हमारे पास बिल्कुल 0.95 नहीं है, लेकिन हमारे पास 0.9495 है और साथ ही 0.9505 है। इसका मतलब ये हुआ कि जी की जो क्रिटिकल वैल्यू है वो 1.64 और 1.65 के बीच में होगी। इसके बीच की कदर मालूम करने के लिए हम इन दोनों को आपस में जमा करके 2 से तकसीम कर सकते हैं। यूं फिर जी की क्रिटिकल वैल्यू बराबर आ जाती है 1.645 के। तो भाई जी टेबल से हमें जितना काम लेना था हम ले चुके। इसको हटाते हैं और वापस इधर आते हैं। तो यहाँ पर जी की क्रिटिकल वैल्यू बराबर आ गई है 1.645 के। अच्छा, अब चूंकि हमारी गलती की हद 10 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इसलिए ये जो पूरा हिस्सा है जो कि असल में गलती की हद को ही दिखा रहा होता है, इसको 10 किलोमीटर के या तो बराबर होना चाहिए या तो उससे कम होना चाहिए। तो चलें अपनी सारी इकदार इस फॉर्मूले में डालते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 1.645 ज़रब 15 बटा n का स्क्वायर रूट, और ये कम होगा या बराबर होगा 10 के। और अब हम अलजेब्रा की मदद से इस इनइक्वालिटी को हल करेंगे n के लिए। तो ये हो जाएगा 15 बटा n का स्क्वायर रूट, और यहाँ पर हम अगर इनइक्वालिटी के दोनों हिस्सों को 1.645 से तकसीम करें तो इनइक्वालिटी कुछ इस तरह की दिखने लगेगी। और अब अगर हम इनइक्वालिटी के दोनों हिस्सों का रेसिप्रोकल लें, यानी इसको पलट दें या उलट दें, तो फिर इनइक्वालिटी का निशान बदल जाएगा और हमारे पास n का स्क्वायर रूट न्यूमरेटर में आ जाएगा, यानी इस फ्रैक्शन के ऊपरी हिस्से में आ जाएगा। इसको हम तकसीम कर रहे होंगे 15 से, इनइक्वालिटी का निशान पलट जाएगा और ये चीज़ बराबर हो जाएगी 1.645 बटा 10 के। अच्छा, अब कुछ चीज़ें हम लोग साथ साथ कर लेते हैं क्योंकि मेरे पास यहाँ पर जगह कम हो रही है। तो इनइक्वालिटी के दोनों हिस्सों को जब मैं 15 से ज़रब दूंगी और साथ में दोनों हिस्सों का स्क्वायर ले लूंगी, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे और ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर आपस में कट जाएगा। और यूं फिर n ज़्यादा होगा या बराबर होगा। भाई इस पूरी चीज़ को जब आप कैलकुलेटर की मदद से हल करेंगे तो आपके पास 6.09 आएगा। तो n को इससे बड़ा होना चाहिए या इसके बराबर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर मसला यह है कि n को हम डेसिमल में नहीं ले सकते, हमें ये होल नंबर में ही लेना होता है। अब 6.09 6 से बड़ी कदर है और चूंकि ये डेसिमल में नहीं हो सकती, इसलिए फिर हम इसको राउंड ऑफ कर कर 7 रख देंगे। राउंड ऑफ कर कर वैसे तो 6 बनता है, लेकिन 6 हम इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि ये जो कदर है वो 6 से बड़ी है और n इससे कम नहीं हो सकती, इसके बराबर हो सकती है या इससे ज़्यादा हो सकती है। तो हाँ, इसलिए जो है हमारे पास ये चीज़ आई है। अब सवाल में
पूछा ये गया था कि कम से कम नमूने का क्या साइज़ रख सकते हैं हम, ताकि हमें गलती की हद 10 किलोमीटर के बराबर मिले। तो यहाँ कम से कम कदर जो कि 7 के बराबर या उससे ज़्यादा है, वो 7 ही है। तो हमारा ये जो इम्कान है वो बिल्कुल दुरुस्त है।